मालदीव में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच वहां की विपक्षी पार्टी ने भारत से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद भारत के इस मामले पर कहा था कि वह मालदीव में आपातकाल लगाए जाने से चिंतित है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की गिरफ्तारी और राजनीतिक आंकड़े चिंता का कारण हैं। सरकार सावधानी पूर्वक पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहा है अभी तो यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत ने 1988 में मालदीव की सैन्य मदद की थी। आजादी के बाद विदेशी धरती पर भारत की पहली सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन कैक्टस के नाम से आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या है ऑपरेशन कैक्टस और भारत ने इसे क्यों चलाया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। नवंबर 1988 में तमिल एलम के पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लूटो तमिल उग्रवादियों ने मालदीव पर हमला किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सूचना पर और उसकी मदद से भारतीय सशस्त्र बल ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए एक सैन्य अभियान की शुरुआत की। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना गया। 3 नवंबर 1988 की रात को भारतीय वायुसेना की आगरा पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन ने मालदीव से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। इस टुकड़ी ने हुल में लैंड किया और माले में घंटे भर के भीतर तब के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बहाल कर दिया। सेना की ओर से किए गए इस तीव्र ऑपरेशन और रॉ की सटीक खुफिया जानकारी के जरिए उग्रवादियों का दमन किया जा सका। बात करें कि अगर क्या हुआ था 3 नवंबर 1988 को मालदीव में, तो 3 नवंबर 1988 में श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम PLOTE के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंचे। स्पीड बोट्स के जरिए मालदीव पहुंचे उग्रवादी पर्यटकों के भेष में थे। दरअसल यह योजना मालदीव में तख्ता पलट की थी। श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लतूफी ने उग्रवादियों के साथ मिलकर इस योजना का खाका खींचा था। बताया जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप था। अब श्रीलंका में बनाई गई इस प्लानिंग को अब मालदीव में अंजाम दिया जाना था। 3 नवंबर को मालदीव पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी माले की ज्यादातर सरकारी बिल्डिंगों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। सरकारी बिल्डिंगों के साथ एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन भी उग्रवादियों के नियंत्रण में चले गए। उग्रवादियों का मकसद तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम तक पहुंचना चाहते थे। राष्ट्रपति को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने भारत समेत कई देशों को इमरजेंसी संदेश भेजा। भारत को संदेश मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस बारे में सभी सूचना दी गई। राजीव गांधी ने बगैर वक्त गवाए इस पर एक्शन का मन बना लिया था। 3 नवंबर की रात को ही आगरा छावनी से भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति गयूम की अपील के महज 9 घंटे के भीतर ही भारतीय सेना नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए हुल एयरपोर्ट पहुंची। यह एयरपोर्ट माले की सेना के नियंत्रण में था। हुल से लगूनों को पार करते हुए भारतीय टुकड़ी राजधानी माले पहुंची। इस बीच कोच्चि से भारत ने और सेना भेजी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ रहे थे। उग्रवादियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतने जल्दी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे उग्रवादियों का मनोबल पूरी तरह से हिल गया। भारतीय सेना ने सबसे पहले एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया और राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित किया। जमीनी और हवाई कार्रवाई के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ चुके थे। उन्होंने माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन काट दी। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना माले से उग्रवादियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वापस श्रीलंका की ओर भागते लड़ाकों ने एक जहाज को अगवा कर लिया। अगवा जहाज को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी नौसेना ने इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को दी। इसके बाद INS गोदावरी हरकत से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और उसने अगवा जहाज पर भारत के मरीन कमांडो उतार दिए। कमांडो कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर उग्रवादी थे। इस दौरान 2 बंधकों की भी जान गई। इस ऑपरेशन की अगुवाई पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलशारा कर रहे थे। 2 दिन के भीतर पूरा अभियान खत्म हो गया। गयूम के तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध किया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।